नमस्कार, मैं कौशल्या चौधरी, जिसे आप सिद्धि मारवाड़ी नाम से भी जानते हैं। लेकिन सिद्धि मारवाड़ी मेरा नाम नहीं है, यह मेरे YouTube चैनल, मेरी ऐप व वेबसाइट और मेरी कंपनी का नाम है। सिद्धि मारवाड़ी कंपनी जो 100% प्योर और नेचुरल मसालों व तेल के लिए जानी जाती है। लेकिन सिद्धि मारवाड़ी के प्रोडक्ट हकीकत में तैयार कैसे होते हैं, वो पूरी प्रक्रिया मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। उम्मीद है आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहेंगे। राजस्थान जोधपुर जिले के भोपालगढ़ कुड़ी गांव में प्रकृति के बीच हमारी ये सिद्धि मारवाड़ी की फैक्ट्री है। यहाँ पर आप कभी भी विजिट कर सकते हैं और प्रोडक्ट भी डायरेक्ट फैक्ट्री से खरीद सकते हैं। तो अब ट्रेडिशनल तरीके से मसाले तैयार करने के लिए सबसे पहले हम हल्दी व धनिया को 2-3 घंटे के लिए धूप में रखेंगे। हल्दी और धनिया को हमने धूप में रख दिया है ताकि इसमें जो नमी होगी वो खत्म हो जाएगी। मसाला तैयार होने के बाद ये ज्यादा दिन तक फ्रेश रहेगा, खराब नहीं होगा, इसलिए इसको थोड़ा धूप में देना जरूरी होता है। हल्दी और धनिया को 2-3 घंटे तक धूप में रख दिया। अब हम इसका पाउडर बनाने के लिए फैक्ट्री में चलते हैं। ये हमारे गाँव की फेमस कुड़ी की मिर्चें हैं और ये जो मिर्चें हैं हमने गिल्ली मिर्चें या किसानों से डायरेक्ट खरीदी है और इनको यहीं पर खेत में 15 दिन सुखा दिया और अब ये सूख के तैयार हो गई है। तो इन्हीं से हम मिर्ची का पाउडर तैयार करेंगे। सबसे पहले हम मिर्ची का जो ये डंठल होता है इसको हटाएंगे। जोधपुर में सोइला, मथानिया, कुड़ी जैसे गाँव की बहुत ही फेमस मिर्चें होती है। ये जो मिर्ची होती है एकदम देसी होती है और इसका एकदम लाल कलर आता है। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। तो हम इन्हीं से पाउडर तैयार करेंगे। ये हमारे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हर जगह जाती है और बहुत ही फेमस यहाँ की मिर्चें हैं। ज़्यादातर क्या होता है, ये मिर्चें डायरेक्ट किसान जो है मंडी में बेचते हैं तो इनको वो जो मूल्य है इनका वो नहीं मिल पाता है और हमने इन डायरेक्ट किसानों से ख़रीदा है तो हमें भी 2 रुपये सस्ता पड़ा है और उनको भी अपना जो उचित मूल्य है वो मिल गया और डायरेक्ट ये जो माल है हमने खेत से उठा लिया। इसको डायरेक्ट ज़मीन पे सुखाया जाता है ताकि ये मिर्चें जो ख़राब होती है उनसे दूसरी मिर्चें ख़राब ना हो और सूख भी जल्दी जाती है, तो इनको डायरेक्ट रेत के ऊपर ही सुखाया जाता है। ये जो सारा काम है ये मैं खुद नहीं करती हूँ, लेकिन जो मेरे साथ महिलाएं काम करती हैं वो कैमरे के सामने आने से हिचकिचाती है। उनको कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि मैं कैमरे के सामने नहीं आऊँगी, इसीलिए मैं वीडियो के पर्पज़ से आपके सामने आ रही हूँ। बट ये ज़्यादातर काम हमारे आसपास की जो महिलाएं हैं वही करती है और सिद्धि मारवाड़ी परिवार का यही उद्देश्य है कि आप तक प्योर 100% नेचुरल प्रोडक्ट आपके हाथ में आए और गांव की जो आसपास की महिलाएं हैं उनको मैं थोड़ा रोजगार दे पाऊँ। नॉर्मली कोई भी मसाला या तेल कंपनी अपने प्रोडक्ट कैसे तैयार करते हैं वो प्रक्रिया आपको कभी नहीं बताते हैं। उसके क्या क्या कारण रहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कई लोग मुझे भी बोलते हैं कि अगर आप अपने प्रोसेस का वीडियो सबको दिखाओगे तो लोग आपको कॉपी करने लगेंगे, लेकिन ये मेरे लिए खुशी की बात होगी कि कोई मुझे कॉपी करके अपना व्यवसाय शुरू करेगा और इस दुनिया को शुद्ध और नेचुरल प्रोडक्ट उपलब्ध करवाएगा। जब मैंने राजस्थानी भाषा का पहला YouTube चैनल बनाया था तब भी कई महिलाएं हिम्मत करके आगे आई और राजस्थानी पहनावे में भाषा में रहकर वीडियो बनाने शुरू किए और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे एक आइडिया की वजह से आज उनका घर चल रहा है और वो भी 4 पैसे कमा रही है। ये है हमारी ओखली, इसमें हल्दी और मिर्चें कुटी जाती है। तो इसमें कैसे प्रोसेस होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे पुराने टाइम में हम ओखली से कूटते थे घर में मसालों को, तो उसी टाइप से अभी ये मशीन पे फिट किया गया है क्योंकि इतनी वो महिला में अभी वो शक्ति नहीं है कि वो हाथ से कूट सके और इतने सारे मसालों को तैयार कर सके। तो इसमें ये जो 2 लकड़ी के कूटने के लिए लगे हुए हैं और ये जो है अंदर का ये पत्थर का बना हुआ है। जैसे पुराने टाइम में हमारे पहले बुजुर्ग जो मसालों को कूट कर तैयार करते थे उसी टाइप से और वही पारंपरिक प्रोसेस से ये सारे मसाले तैयार होते हैं। तो इसमें हम डालेंगे ये धूप में रखी हुई 2-3 घंटे तक हमने धूप में जो रखी थी हल्दी, उनको डालेंगे। इसमें हल्दी पीसी जाती है और इसमें इसी प्रोसेस के साथ मिर्ची तैयार की जाती है। तो मैं इनको भी खोल के दिखाती हूँ। तो इसमें हम डालेंगे सूखी हुई लाल मिर्चें,
मिर्ची में हम डालेंगे सरसों का तेल, जो हमारे यहाँ यहीं पे तैयार होता है हमारी फैक्ट्री में ही। इसमें नाप के 100 ml तेल डाल देते हैं ताकि मिर्ची कूटते समय इसकी जो डस्ट होती है वो भी कम उड़े, और तेल डालने से मिर्ची का कलर भी अच्छा आता है और ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होती है। तो अब हम इसके ढक्कन लगा देते हैं। और इसका मैं बिना ढक्कन लगाए एक बार आपको दिखाती हूँ कि ये चलती कैसे है, इसमें ये हल्दी कैसे कूटी जाती है, कैसे प्रोसेस होता है, तो वो सब मैं दिखाती हूँ। ये एकदम नेचुरल प्रोसेस से कूटा जाता है, ऐसे हमारे बुजुर्ग मसाले तैयार करते हैं। इसमें होता क्या है कि मसाले गर्म नहीं होते, मसाले गर्म होने से उसमें जो पौष्टिकता होती है वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो इसमें जो मसाला में पौष्टिकता होती है, जो तत्व जो गुण पाए जाते हैं वो बरकरार रहते हैं। इसमें से बहुत डस्ट निकलती है, हल्दी की तो फिर भी डस्ट सहन हो जाती है, लेकिन मिर्ची में बहुत ज़्यादा डस्ट निकलती है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा खोल के बताती हूँ। डस्ट की वजह से ये दोनों ढक्कन बंद रखने पड़ते हैं, मास्क और हाथ में ग्लव्स पहनकर मसाले को तैयार करना पड़ता है। इस तरह से मसालों को आधे घंटे तक कूटा जाता है। आधे घंटे के बाद इसको चेक कर लेते हैं। ये कूटने वाले हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। ये काफ़ी कूट के बारीक हो चुकी है। इसको हम लेके जाएंगे छानने के प्रोसेस में। हल्दी और मिर्ची को कूटकर बर्तन में निकाल लिया है। अब हम इसको लेके जाएंगे छानने के लिए। ये है हमारे छानने की मशीन। हल्दी को भी लेके आ जाते हैं। मशीन को चालू कर लिया है। एक में छानी जाती है हल्दी, दूसरे में धनिया और इसमें मिर्ची। तो इसमें मिर्ची भी डाल देते हैं साथ साथ में। ये जो कूटी हुई मिर्ची होती है उनको थोड़ा थोड़ा करके हम छानते हैं। मिर्ची को एक साथ डाल देते हैं तो फिर ये छानने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके हम छानते हैं। तो इसमें छनकर जो मिर्चें पैक होने के लिए जाती है वो उधर, और इसमें जो मोटी मोटी मिर्चें हैं जिनको वापस हमें कूटना पड़ता है वो सारे इस टब में आ जाती है। इसमें जो मोटा मोटा धनिया होता है वो आ जाती है और इसमें हल्दी आ जाती है। तो ये हल्दी अब वापस पीसने के लिए और जाएगी। जो इसमें बड़ी बड़ी थी वो इसमें आ गई, और जो हमें पैकिंग करने के लिए होगी वो इसमें आ जाएंगी। इसमें से जो छानकर मोटी मोटी जो अभी हल्दी बच गई है इसको हम डालेंगे चक्की में पीसने के लिए। इधर हम चक्की में इसको हल्दी को पीसते हैं। इसमें हम डालेंगे धनिया, धनिया चक्की में डाल दिया। इसको स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हम इस पुराने टाइम में मसालों को तैयार किया जाता है हाथ से, तो उसी प्रोसेस से ये सारे मसाले तैयार होते हैं।
पहले इसको कूटा जाता है, फिर छाना जाता है, जो उसमें बच जाता है उसको घटी के अंदर पीसा जाता है। तो वो घटी के अंदर कैसे पीसा जाता है मैं बताती हूँ आपको। इसमें धीरे धीरे करके इसके अंदर आता है और ये मोटर से कम आरपीएम, लो आरपीएम पर पीसा जाता है, एकदम नेचुरल प्रोसेस से। जो कि मसाले हमारे गर्म नहीं होते हैं, एकदम जब यहाँ से मसाले ये निकलते हैं तो बिल्कुल ठंडे होते हैं। तो इसमें जो पौष्टिकता, जो गुण होते हैं बने रहते हैं। ज़्यादा हीट पे मसालों को गर्म किया जाता है या फिर पीसा जाता है तो उसमें जो गुण या तत्व होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसमें वो बने रहते हैं और एकदम नेचुरल प्रोसेस से मशीन से तैयार होते हैं, लेकिन जैसे हम हाथ से घर पे तैयार करते हैं वैसे ही मसाले यहाँ पे बनते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको यहाँ पर पीसने के बाद फिर इसको छाना जाता है। खास बात ये है कि ये एकदम जब पीस कर बाहर आते हैं तो भी एकदम ठंडे रहते हैं, बिल्कुल भी हीट नहीं होता, एकदम बहुत गर्म नहीं होते हैं, एकदम ठंडे मसाले पीसे जाते हैं, जिससे जो नेचुरल प्रोसेस से मसाले तैयार किए थे उसी टाइप से ये तैयार होते हैं। अब हम इसको छानने के लिए लेके जाएंगे। हल्दी लेके आएंगे यहाँ छानने के लिए। ये हल्दी अब बिल्कुल बारीक पिस गई है। अब हम इसको छानेंगे। वापस मसालों को छाना जाता है। हल्दी 2 बार छानकर पहले कूट कर इसको छानते हैं, फिर इसको पीस कर छानते हैं। तो ये जो मसाले हैं इस तरह छन के तैयार हो गए हैं। अब इसको एक बार हम और हाथ से छानते हैं ताकि बिल्कुल भी मोटा दाना साथ में ना जाए। ये इधर मिर्चें तैयार हो रही है, इधर धनिया और हल्दी। ये जो मिर्ची है इससे छनने के बाद हम इसको छलनी से एक बार और छाना है, तो ये छान कर तैयार की गई है। इसको हम लेके जाते हैं पैक करने के लिए। ये हमारे पहले से पैक किए हुए हैं कुछ मसाले और ऑयल की बोतल वगैरह है। इसमें हमारा है मूंगफली का तेल और उसमें है तिल्ली का तेल, सेसमे ऑयल। सरसों का जो तेल है वो अभी बन रहा है, तैयार हो रहा है। ये आ गए हैं हमारे इसमें पाउच, सारे पाउच इसमें मिक्स है, तो इन सब को हम अलग अलग करेंगे। इन पाउच का आप सबके साथ साथ मुझे भी बहुत इंतज़ार था कि ये जल्दी से मेरे हाथ में आए और मेरे जो प्रोडक्ट है वो तैयार हो। तो इन सबको अलग अलग कर देते हैं। ये धनिया का, हल्दी का और ये मिर्ची का, सारे पाउच मिक्स है तो इनको अलग करना पड़ेगा। ये हल्दी, धनिया और मिर्ची के सारे पाउच अलग अलग कर लिए। अब हम इस पे लगाएंगे सील, जिस पर होगी हमारी MRP, बैच नंबर और पैकेजिंग डेट। तो आज की जो पैकेजिंग डेट है वो हम फिक्स कर लेते हैं। ये है हमारे पास जो मशीन, इसके ऊपर डाल दी SCI। इसमें हमने MRP, बैच नंबर और पैकेजिंग डेट फिक्स कर ली है। ये सील लगकर तैयार है। इसी तरह हम सारे जो पाउच है उस पर सील और पैकेजिंग डेट और बैच नंबर लगाकर तैयार कर लेते हैं। सारे पाउच पर सील लगाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम सबसे पहले इसमें पैक करेंगे हल्दी। तो हल्दी वाला पाउच खोल लेते हैं। खोल के इसको पहले हम मेजर करेंगे।
पाउच रख के 0-0 कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, दो 200 ग्राम इसमें हल्दी आ गई है। इसको पैक कर लेते हैं। इसके ऊपर पहले जिपर लगा हुआ है, वो जिपर पैक कर लेते हैं। और फिर इसको सीलिंग मशीन पर रखकर सील कर लेते हैं। सॉरी, ये देखो हमारा हल्दी का जो पाउच है फाइनली तैयार हो गया है और अब ये मार्केट में जाने के लिए तैयार है। आप इसको परचेज कर सकते हैं। एकदम नेचुरल प्रोसेस से तैयार किए हुए हमारे मसाले, सिद्धि मारवाड़ी नाम से। ये जो हमारे मसाले हैं इसको परचेज करने के लिए आप सिद्धि मारवाड़ी ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, घर बैठे मंगा सकते हैं। या फिर हमारे ऑफलाइन अगर आप कहीं से निकलते हैं तो कूड़ी हमारी फैक्ट्री है, वहाँ पर रुक के आप इसको ले सकते हैं। इसी तरीके से हमारे सारे मसाले तैयार होते हैं। अभी हमने जो मसाले तैयार किए हैं इन सारे मसालों को भर कर रख लेते हैं, सारे पाउच में डाल देते हैं। अब हम ऑयल का प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले हम मूंगफली लेंगे, इसको मेजर कर लेते हैं। तो इसमें मूंगफली डाल देते हैं। एक गाड़ी के लिए लगभग 11 केजी मूंगफली काम में लेते हैं। ये देखो अच्छी क्वालिटी की मूंगफली है, जो हम रेगुलर घर में खाने के लिए जो काम में लेते हैं वही मूंगफली है। ये खाने में बहुत मीठी होती है और इसका ऑयल भी बहुत मीठा निकलता है। ये लगभग 11 किलो मूंगफली ले ली है। इसको हम डालेंगे घानी में। मूंगफली को घड़ी में डाल दिया है। अब हम घड़ी को स्टार्ट करते हैं। इसके पास महिलाएं काम नहीं करती है क्योंकि मशीन के पास फैन बेल्ट वगैरह लगी होती है तो थोड़ा रिस्क रहता है। ऑयल निकलने के बाद जब हम इसको पैक करते हैं तब वहाँ महिलाएं काम करती है। बाकी हमारे गांव के भाई इस मशीन पे काम करते हैं और हमारे गांव के भाइयों को रोज़गार यहाँ मिलता है। इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि यहाँ 1-2 नहीं 150 मशीनें लगे और हमारे गांव के जो लोग हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार मिले, कहीं बाहर ना जाना पड़े। आप लोगों तक हर चीज़ नेचुरल प्रोसेस से तैयार होकर आपको भी मिले और हमारे जो किसान हैं उनको भी लाभ हो, क्योंकि हम उनसे डायरेक्ट प्रोडक्ट खरीदेंगे, उनकी उपज है उनको लेंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गर्म पानी ताकि ऑयल जो आसानी से निकल जाए। इसमें थोड़ा सा पानी डाला जाता है, एकदम गरम गरम। 11 किलो घानी के अंदर 100 ग्राम के करीब पानी डाला जाता है। इसमें पानी डालना ज़रूरी है, नहीं तो इसमें से ऑयल नहीं निकलेगा। ये जो पानी होता है वो इसके साथ मिक्स होके ऑयल के साथ नहीं आता है, ये खल के साथ रह जाता है। इसमें बार बार ऐसे हाथ से ऐसे इसको क्रश किया जाता है, हाथ से अलग अलग तोड़ा जाता है। इधर मूंगफली का तेल निकल रहा है और इधर एक दूसरी घानी है, इसमें सरसों का तेल निकल रहा है। इसमें से ये लगभग घानी हो चुकी है। इसमें ऐसे ऑयल आता है छन छन के। मूंगफली का ऑयल एक बार उधर छन जाता है जब घानी होती है, दूसरी बार हम यहाँ टंकी में जब डालते हैं तो डबल वाली जाली से और छान लेते हैं। ये सरसों का तेल है, इसको हम दूसरी बार छान रहे हैं। इसको दूसरी बार छान कर टंकी में डाल देते हैं।
ये पीछे जो कचरा रहता है इसको दोबारा गानी में डाल देते हैं और जब ये वापस गानी होती है तो वो खल के साथ रह जाता है। इसमें इसी तरीके से छानकर टंकी फुल हो जाने के बाद इसको 5 दिन या 7 दिन तक ऐसे ही रखते हैं। उसके बाद इसका जो सारा कचरा होता है वो पूरा पेंदे में बैठ जाता है और फिर हम इसके ऊपर से सारी बोतलें भरकर तैयार करते हैं। मूंगफली के तेल की पहली जो टंकी थी उसमें से हमने सारी बोतलें भर के रख दी है और अब ये है दूसरी टंकी। इनको हमने 14 तारीख को भर के रखा है, 5-7 दिन हुए रखे हुए, आज 25 तारीख है। तो इसमें से जो ऊपर से हम ऑयल निकाल लेते हैं एक दूसरी टंकी में। इसमें से जो तेल है एक बर्तन से दूसरी टंकी में निकाल लेते हैं। इसको रखे हुए 5-7 दिन हो गए हैं। इसमें से जो भी कचरा होता है वो पेंदे में बैठ जाता है। ये अभी एकदम साफ तेल है। ये तेल एकदम घी की तरह है, प्योर शुद्ध मूंगफली का तेल और एकदम नेचुरल प्रोसेस से तैयार किया हुआ है। इस तेल को निकालते टाइम कम आरपीएम पर मशीन चलती है जिससे ये तेल गर्म नहीं होता है और इसमें जो विटामिन और मिनरल जो होते हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं और इसमें जो भी प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं वो मौजूद रहते हैं। तो हमारे सिद्धि मारवाड़ी परिवार का यही मोटो है कि प्रकृति का जो स्वाद है वो आप तक पहुंचाया जाए और आपको प्रकृति और संस्कृति से जोड़ा जाए। इसीलिए हमने हमारी कंपनी की टैगलाइन जो है सिद्धि मारवाड़ी कंपनी की, वो प्रकृति और संस्कृति को समर्पित रखी है। ये देखिए एकदम नेचुरल प्रोसेस से तैयार किया हुआ तेल जो आपके घर तक पहुंचेगा। आप इसको घर बैठे खरीद सकते हैं हमारी ऐप और वेबसाइट के थ्रू। ये है बोतल, इसमें हमारा ऑयल पैक होगा। अब हम इस बोतल में तेल डाल देते हैं। ये बराबर 1 लीटर यानी 900 ग्राम तेल हो गया है। इस बोतल के ऊपर ढक्कन लगा लेते हैं। अब हमारी बोतलों की ब्रांडिंग होगी। ये है आधा लीटर की और ये वाली है 1 लीटर की। तो इन सारी बोतलों पर हम स्टिकर लगाएंगे। इसके ऊपर लग गई है हमारी ब्रांडिंग। इसे आप परचेज कर सकते हैं हमारी ऐप सिद्धि मारवाड़ी और हमारी वेबसाइट है जो सिद्धि मारवाड़ी नाम से है। हमारी ऐप iOS और प्ले स्टोर पर दोनों पर अवेलेबल है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने में ये बोतल आप तक पहुंच जाएगी। अगर आप भी एक बार इस प्रोसेस से बने मसाले व तेल खरीद कर प्रकृति का असली स्वाद लेना चाहते हैं तो एक बार सैंपल के तौर पर सिद्धि मारवाड़ी के प्रोडक्ट जरूर मंगवाएं। अच्छा लगे तो अगली बार मंगवाएं, बार बार मंगवाएं, हर बार मंगवाएं। ऑर्डर करने के लिए सिद्धि मारवाड़ी ऐप डाउनलोड करें या दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप हमारे जोधपुर, जयपुर, हैदराबाद, अजमेर और सांचौर के ऑफलाइन स्टोर पर भी विजिट कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। अगर आप भी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और नारी शक्ति को सपोर्ट करें।